बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है हजरत अय्यूब की। आप एक ऐसे पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ने दुनिया की तमाम आसाइशों से नवाजा था। आपके पास बेपनाह दौलत थी, हिनिस्ता बस्ता खानदान था और सेहत ऐसी कि कोई बीमारी करीब न आए। मगर इन सब से बढ़कर आपका दिल शुक्र उलही से मामूर था। हजरत अय्यूब की जिंदगी इतनी कामिल थी कि शैतान ने खुदा के हुजूर शिकायत की कि अय्यूब आपका शुक्र सिर्फ इसलिए अदा करता है क्योंकि आपने उसे सब कुछ दिया है। तब अल्लाह ने हजरत अय्यूब को आजमाइश का निशाने अबरत बनाने का फैसला किया और फिर एक के बाद दीगरे मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे। आपकी सारी दौलत तबाह हो गई, आपके तमाम बच्चे एक खौफनाक हादसे में वफात पा गए और फिर आपके जिस्म को एक ऐसी अजीब व गरीब बीमारी ने आ घेरा जिससे तमाम लोग आपको छोड़कर चले गए। सोचें, बादशाही के तख्त से उठकर आप वीराने में तकलीफ और दर्द की हालत में पड़े हैं। जिस्म पर जख्म ही जख्म है, मगर आपकी जबान पर शकवा का एक लफ्ज भी नहीं। इन तमाम मुश्किल वक्तों में सिर्फ आपकी बीवी ही आपके साथ रहें, जो मेहनत मजदूरी करके आपका और अपना पेट भरती थी। एक दिन जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उन्होंने तड़पकर हजरत अय्यूब से कहा, आए अल्लाह के पैगंबर, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि वो हमें उस मुसीबत से नजात दे दे। ये वो जज्बाती लम्हा था जब हजरत अय्यूब ने अपनी महबूब बीवी की तरफ देखा और निहायत नरमी से फरमाया, मेरी बीवी, मैंने 17 साल नामतों में गुजारे हैं, क्या मैं 7 साल भी अपने रब की आजमाइश में सब्र नहीं कर सकता। ये जवाब सुनकर हजरत अय्यूब की बीवी भी शर्मिंदा हो गई और सब्र का दामन थाम लिया। आपकी आजमाइश 7 साल और चंद माह तक जारी रही, लेकिन आपने कभी अल्लाह की नाराजगी का इजहार नहीं किया। जब सब्र अपनी माराज पर पहुंच गया तो हजरत अय्यूब ने नहायत आजिजी से अल्लाह को पुकारा, मगर यह दुआ शिकायत नहीं थी बल्कि सिर्फ अपने हाल का बयान था। या रब, मुझे सख्त तकलीफ पहुंची है और तो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। इस पुरखुलूस और सब्र से भरी पुकार को अल्लाह ने फौरन कबूल फरमाया और आपको जमीन पर अपना पांव मारने का हुक्म दिया। जैसे ही आपने पांव मारा, एक ठंडे पानी का चश्मा फूट पड़ा। आपने उस पानी से गसल किया और पानी पिया और इसी लम्हे आपका जिस्म तमाम बीमारियों से पाक होकर पहले से भी ज्यादा सेहतमंद हो गया। अल्लाह ने आपको तमाम दौलत वापस लौटाई और आपका खानदान भी दोबारा हंसता बसता हो गया। हजरत अय्यूब की दास्तान हमें सिखाती है कि आजमाइश चाहे कितनी भी सख्त हो, मगर सब्र और अल्लाह पर कामिल तवक्कुल का फल हमेशा शेरें होता है। अगर ये तारीख सुनकर आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और इस्लामी तारीख लेकर आते रहें तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कीमती राय कमेंट में जरूर बताना। शुक्रिया।